दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो आज हम जो आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बायोलॉजी का पोर्शन करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो और डाल दिया गया है यूट्यूब पर, जो कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले देख लें और अपना आंसर की मिला लें कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो अब हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी की क्या क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोबिट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। मतलब कह रहा है कि पायरोबिट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? तो यह क्रिया होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब पादप में जो जाइलम होता है वो उसका मुख्य भूमिका क्या रहता है? तो उसका मुख्य भूमिका रहता है जाइलम का वहन करना, यानी जाइलम का परिवहन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क मतलब होता है किडनी। ये किसका एक तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन का भाग है। किसका है? उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण पोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी हम लोग किसको कहते हैं? जो किसी भी जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं स्वपोषी। तो जैसे देखे होंगे पेड़ पौधा खुद वो अपना भोजन बनाता है और किसी जीव पर निर्भर नहीं होता है। तो उसके लिए क्या भोजन बनाने के लिए क्या चाहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और फिर सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप में वृद्धि का संवर्धन करने वाला हार्मोन का एक उदाहरण है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन रहता है वो पादप में वृद्धि करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो पादप हार्मोन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। मतलब पादप में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, मतलब एक्टिवेट करता है? तो यह है साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल है, मतलब स्थान है। तो ये देखिए जो छोटी आंत होता है यहीं पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सारा यहीं पे पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी छोटी आंत पाई जाती है। सबसे लंबी छोटी आंत किस में पाई जाती है? मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी कि मृतजीवी में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाकाहारी। जो मतलब मांस वगैरह नहीं खाता है उसी को बोलते हैं शाकाहारी। तो उसका जो छोटी आंत रहता है वो उसका लंबा रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। फर्स्ट है सोचने के लिए। हाँ, सोचने के लिए तो है। हृदय स्पंदन के लिए, मतलब हृदय को पंप करने के लिए। थर्ड देवल है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए मुकुलन एक विधि का नाम है जो कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो मुकुलन द्वारा कौन सा जनन करता है? तो जो ईस्ट होता है यही मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंथर में होते हैं
तो एंथर में क्या होते हैं? तो एंथर में परागकण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संचरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। तो इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उसमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनन पौधे की आनुवंशिक रचना थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डबल मतलब कैपिटल टी और फिर स्मॉल डब्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास सिद्धांत का परिकल्पना की थी। मतलब जैव विकास सिद्धांत का परिकल्पना किसने किया था? तो वो किया था लेमार्क ने। किसने किया था? लेमार्क ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के विभिन्न भागों में समन्वय किसके द्वारा होता है? मानव शरीर के विभिन्न भागों में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो देखिए तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कार्टिलेज के वलय डैश में उपस्थित होते हैं। कार्टिलेज जैसे मान के चलिए हड्डी की तरह ही, जैसे देखेंगे कि जो जहाँ 2 हड्डियों का जॉइंट रहता है उस जगह कार्टिलेज आता है। तो कह रहा है कि कार्टिलेज का वलय का मतलब होता है कि रिंग के आकार के डैश में उपस्थित रहते हैं। तो देखिए गाला में जो कार्टिलेज होता है वो वलय मतलब रिंग की तरह दिखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। देखिए घास को बकरी खाता है, बकरी को कौन खा जाता है? मानव। तो इसका आहार श्रृंखला का निर्माण यही कर रहे हैं, घास, बकरी तथा मानव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर फुसफुस से मानव हृदय में पहले आता है। देखिए एक होता है रुधिर मतलब हो गया ब्लड, एक होता है शुद्ध ब्लड, एक होता है अशुद्ध ब्लड। तो अशुद्ध ब्लड हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आता है उसको अशुद्ध ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा आता है उसको शुद्ध ब्लड। तो यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर फुसफुस से मानव हृदय में पहले आता है। मतलब जो हृदय में है सबसे पहले कहाँ आता है? देखिए हृदय का 4 चैम्बर रहता है, 4 चैम्बर रहता है। तो देखिए पहले आता है यहाँ पे, यानी बायां निलय के पास। किसके पास आता है? बायां निलय के पास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर स्राव में थक्का बनता है। तो किसके कारण थक्का बनता है? तो प्लेटलेट्स के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अचानक किसी क्रिया के कारण हमारे पेशियों में डैश का निर्माण होना क्रैम्प्स का कारण है। तो देखिए जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे मसल्स में, पैर के मसल्स में दर्द होने लगता है। तो उस किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल ही जम जाता है, तो इसी के कारण मेरा पैर का जो मसल्स होता है वो दर्द करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचन एंजाइम कहलाता है। तो देखिए आमाशय यानी पेट कह रहा था, पेट से याद रखिएगा पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेप्सिन। इसी के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, और ये कहाँ रहता है? तो आमाशय में रहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा है। तो ऊर्जा मुद्रा कौन है? तो एटीपी है। कौन है?
ATP। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रुधिर वाहिकाएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो जो देखिए रुधिर वाहिका यानी नस के बारे में बोल रहे हैं। तो जो धमनी है यही क्या करता है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को ले जाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वसा पाचन एंजाइम है। वसा का मतलब कौन पचाता है। तो जो पीत होता है, पीत भी एक प्रकार का एंजाइम है। ये किसका पाचन करता है, तो वसा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन के कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, या तो इसको बोल सकते हैं घेंघा रोग, जो कि गला में होता है। यह आयोडीन के कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निषेचन होता है। निषेचन होता है। तो निषेचन कहाँ होता है। तो देखिए पहले निषेचन कहते किसको हैं, तो मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु जब मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं निषेचन। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, तब मादा के गर्भनाल में एक नली होता है जिसको बोलते हैं फ्लैपियन ट्यूब, उसी में यह प्रक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्लैपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं जिसका उदय हुआ है। तो देखिए मानव का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अफ्रीका को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अफ्रीका में। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। वंशागत नियमों का प्रतिपादन मतलब वंशागत मतलब मेरे माता पिता से हम, फिर मैं हमसे होगा मेरे बेटा से होगा उसके बेटे। तो इस तरह का वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तब मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदल देते हैं। तो जो स्वपोषी होता है, जैसे पेड़ पौधा जो होता है, सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदल देता है। तो उसको क्या में बदलता है, तो उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। जैसे मान के चलिए पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो उसके लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, फिर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप बनता है ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन। तो ये कौन सा अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। अगला क्वेश्चन है कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। कैसा होता है, तो एक दिशिक। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। गंगा के जल में किस सूक्ष्मजीव संदूषित को सूचित करता है। गंगा के जल में किस सूक्ष्मजीव संदूषित को सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है कि जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुविध प्रणाली है। भारत के किस राज्य में आहार तथा पानी जल संग्रह का प्रयोग होता है। मतलब जैसे हम लोग वर्षा वाला पानी को संग्रहित करते हैं, मतलब एक जगह स्टोर करते हैं, तो आहार तथा पानी जल संग्रह का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है देखिए आहार तथा पानी जल संग्रह एक प्रकार का विधि है। तो यह विधि कहाँ होता है, तो बिहार में होता है। कहाँ होता है, बिहार में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल्य अवस्था में वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। बाल्य अवस्था में वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। अब देखिए वृद्धि हार्मोन में कमी होगा तो क्या हो सकता है, बौनापन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें कहते हैं। वृक्क मतलब कह रहा है किडनी में अनेक निस्यंदन। जैसे मान के चलिए जो किडनी का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है
उसी के बारे में बोला जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है एक्स और वाई। अगर कहा था कि महिला में, तो महिला में हो जाता है एक्स एक्स, लेकिन इसमें पूछा है पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीता था। तो वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने स्टॉकहोम वाटर पुस्तक कब जीता था? तो जीतल था 2015 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को माँ के रक्त से पोषक एवं विशेष ऊतक की सहायता से मिलता है, जिसे कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट में पलता है, तो उसको पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? तो देखिए माँ के भ्रूण में ही एक ऊतक होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा, उसी से मिलता है हम भ्रूण का पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, मतलब आगे वाला पैर जो होता है वो ये क्या है? समजात अंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन सहायता होता है, जो पौधा में जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है, वो सहायक होता है। तो किसके लिए सहायक होता है? तो तने की वृद्धि में क्या करता है? वो तने के वृद्धि को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यह प्रयास मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक इसको जांच नहीं किए हैं तो इसमें जांच करके आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और कमेंट में ज़रूर उसको बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।